नमस्कार दोस्तों। आज विश्व की दो सबसे खतरनाक टीमें भारत और न्यूजीलैंड के बीच नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेली जा रही टी20 सीरीज का पहला मुकाबला एक जबरदस्त हाई स्कोरिंग ड्रामा साबित हुआ और अंत में जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। इस मैच की शुरुआत टॉस से हुई, जहां न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारत के सामने पहाड़ियच जैसा स्कोर खड़ा किया। नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम की उस चमकदार दूधिया रोशनी में न्यूजीलैंड की टीम जब पहले बल्लेबाजी करने उतरी तो उनकी शुरुआत बेहद आक्रामक और रणनीतिक रही, जहां अनुभवी सलामी बल्लेबाज डेवन कॉनवे ने पहले ही ओवर में दुनिया के सबसे घातक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की गति और स्विंग का डटकर सामना किया और उनकी दो लगातार गेंदों पर एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ के बीच से दो शानदार चौके जड़कर न्यूजीलैंड के इरादे साफ कर दिए। डेवन कॉनवे आज पावर प्ले का पूरा फायदा उठाने के मूड में थे और उन्होंने अर्शदीप सिंह के खिलाफ भी एक बेहतरीन फ्लिक शॉट खेलकर बाउंड्री बटोरी, लेकिन वह अपनी इस आक्रामक शुरुआत को एक बड़ी पारी में तब्दील करने में पूरी तरह विफल रहे, जिससे डेवन कॉनवे जसप्रीत बुमराह की एक बाहर निकलती गेंद पर बड़ा कवर ड्राइव खेलने के प्रयास में अपना नियंत्रण खो बैठे और विकेट कीपर संजू सैमसन को एक आसान कैच थमाने के कारण 12 गेंदों पर 18 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 3 शानदार चौके शामिल हैं। जब डेवन कॉनवे का महत्वपूर्ण विकेट गिरा तो भारतीय समर्थकों के शोर से पूरा मैदान गूंज उठा था, लेकिन न्यूजीलैंड के युवा और असाधारण रूप से प्रतिभावान बल्लेबाज रचिन रविंद्र ने मैदान पर कदम रखते ही न्यूजीलैंड की पारी का मोर्चा पूरी निडरता के साथ संभाल लिया। रचिन रविंद्र ने भारतीय स्पिनरों के खिलाफ एक बहुत ही बारीक और सोची समझी आक्रामक रणनीति तैयार की थी, जहां उन्होंने भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव के सबसे बड़े हथियार जादुई स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को अपना निशाना बनाया। खेल के 8वें ओवर में जब वरुण चक्रवर्ती पहली बार गेंदबाजी करने के मोर्चे पर आए तो रचिन रविंद्र ने उनकी रहस्यमयी फिरकी को भांपने में जरा भी देर नहीं की और क्रीज की गहराई का चतुराई से इस्तेमाल करते हुए 2 लगातार गेंदों पर लॉन्ग ऑन और काउ कॉर्नर के ऊपर से 2 गगनचुंबी और प्रलयकारी छक्के जड़कर पूरे स्टेडियम में सनसनी फैला दी। इन 2 छक्कों ने न केवल न्यूजीलैंड के रन रेट को गति दी, बल्कि भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव को भी अपनी फील्डिंग और गेंदबाजी की योजना पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर दिया, जहां वह पहली बार दबाव में नजर आने लगे थे। रचिन रविंद्र आज बहुत ही सुलझी हुई और तकनीकी रूप से परिपक्व बल्लेबाजी का प्रदर्शन कर रहे थे, जहां उन्होंने स्पिनरों के खिलाफ अपने पैरों का बेहतरीन इस्तेमाल किया। वरुण चक्रवर्ती के बाद उन्होंने वॉशिंगटन सुंदर की ऑफ स्पिन गेंदों पर भी प्रहार करना जारी रखा और ऑफ स्टंप के बाहर की गेंदों पर कुछ दर्शनीय और कड़क चौके बटोरे, जिससे भारतीय स्पिन आक्रमण की लय पूरी तरह बिगड़ गई थी। रचिन की बल्लेबाजी में आज न्यूजीलैंड के भविष्य के सितारे की चमक साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि वह सिंगल और डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे और साथ ही खराब गेंदों पर बाउंड्री बटोरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे थे। न्यूजीलैंड का स्कोरबोर्ड बहुत ही तेजी से 100 रनों की ओर बढ़ रहा था और ऐसा लग रहा था कि रचिन आज एक बड़ी ऐतिहासिक पारी खेलने के इरादे से आए हैं। हालांकि क्रिकेट के अनिश्चितता भरे खेल में जब रचिन रविंद्र अपनी एक शानदार अर्धशतकीय पारी के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे, तब वह अपनी एकाग्रता को स्थिर नहीं रख सके और एक घातक रणनीतिक चूक का शिकार बन गए। वरुण चक्रवर्ती ने अपने दूसरे स्पेल में चतुराई दिखाते हुए गेंद की गति में थोड़ा बदलाव किया और रचिन रविंद्र उस स्पिन होती गेंद को भांपने में नाकाम रहे, जहां उन्होंने एक आक्रामक स्लॉग स्वीप खेलने का प्रयास किया। गेंद ने बल्ले का ऊपरी किनारा लिया और हवा में काफी ऊंची उठ गई, जिसे मिड विकेट पर मुस्तैदी से खड़े हार्दिक पांड्या ने बिना कोई गलती किए लपक लिया, जिससे रचिन रविंद्र 28 गेंदों पर 45 रनों की एक अत्यंत प्रभावशाली और साहसी पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 4 शानदार चौके और 2 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। उनके आउट होने से न्यूजीलैंड की उस मजबूत होती साझेदारी पर विराम लग गया, जिसने भारतीय खेमे में खलबली मचा दी थी, लेकिन रचिन ने जाने से पहले न्यूजीलैंड के लिए एक विशाल स्कोर की मजबूत नींव रख दी थी, जिस पर बाद के बल्लेबाजों ने अपना किला खड़ा किया। जब रचिन रविंद्र का महत्वपूर्ण विकेट गिरा तब न्यूजीलैंड की पारी एक ऐसे नाजुक मोड़ पर थी जहां से मैच किसी भी दिशा में मुड़ सकता था, लेकिन कीवी टीम के मध्यक्रम के सबसे अनुभवी और भरोसेमंद स्तंभ मार्क चैपमैन और डेरिल मिचेल ने मैदान पर कदम रखते ही रनों की गति को 7वें आसमान पर बनाए रखने की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली।
इन दोनों ही बल्लेबाजों ने भारतीय तेज गेंदबाजों के खिलाफ एक सोची समझी और आक्रामक रणनीति अपनाई, जिसके तहत उन्होंने क्रीज का पूरा इस्तेमाल करते हुए मैदान के हर कोने में रनों की मूसलाधार बारिश कर दी, जिससे भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव के सभी फील्डिंग बदलाव बेअसर साबित होने लगे। डेरिल मिचेल, जो अपनी शारीरिक शक्ति और बड़े हिट्स के लिए विश्व क्रिकेट में जाने जाते हैं, उन्होंने विशेष रूप से खेल के 14वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी के मोर्चे पर आए उप कप्तान हार्दिक पांड्या को अपना निशाना बनाया, जहां हार्दिक ने उन्हें गति से चकमा देने के लिए शॉर्ट पिच गेंदों का सहारा लिया, लेकिन मिचेल इसके लिए पूरी तरह तैयार थे और उन्होंने बैकफुट पर जाकर अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से एक अत्यंत विशाल और गगनचुंबी छक्का जड़कर स्टैंड्स में मौजूद दर्शकों को खामोश कर दिया। डेरिल मिचेल की इस आक्रामकता ने न्यूजीलैंड के स्कोर बोर्ड को एक नई ऊर्जा प्रदान की और उन्होंने मार्क चैपमैन के साथ मिलकर विकेटों के बीच अपनी दौड़ से भारतीय फील्डरों को काफी थकाया, जिससे कीवी टीम का रन रेट लगातार 10 के ऊपर बना रहा। मिचेल की बल्लेबाजी में आज वही निडरता झलक रही थी जिसने उन्हें न्यूजीलैंड का सबसे खतरनाक मध्यक्रम बल्लेबाज बनाया है, जहां उन्होंने हार्दिक पांड्या की अगली ही गेंद पर एक शानदार चौका जड़कर भारतीय आक्रमण की लय को पूरी तरह से बिगाड़ कर रख दिया था। मार्क चैपमैन ने भी दूसरे छोर से मिचेल का भरपूर साथ दिया और इन दोनों के बीच की इस साझेदारी ने भारतीय खेमे में चिंता की लकीरें खींच दी थीं, क्योंकि नागपुर की पिच अब बल्लेबाजी के लिए पूरी तरह से स्वर्ग बन चुकी थी, जहां गेंद बल्ले पर बहुत ही आसानी से आ रही थी। हालांकि क्रिकेट के इस अनिश्चितता भरे खेल में डेरिल मिचेल अपनी इस प्रचंड लय को पारी के अंत तक बरकरार रखने में सफल नहीं हो सके और वह भारतीय गेंदबाजों द्वारा बिछाए गए गति के जाल में फंस गए। हार्दिक पांड्या ने अपनी रणनीति बदलते हुए एक बार फिर से एक तीखा और छोटा बाउंसर फेंका और मिचेल ने उस पर भी उसी तीव्रता के साथ पुल शॉट खेलने का जोखिम भरा प्रयास किया, लेकिन इस बार गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगकर हवा में काफी ऊंची उठ गई। बाउंड्री लाइन पर मुस्तैदी से तैनात अर्शदीप सिंह ने अपनी आंखों को गेंद पर जमाए रखा और एक कठिन कैच को बड़ी ही सहजता के साथ लपक कर डेरिल मिचेल की इस प्रलयकारी पारी का अंत कर दिया, जिससे डेरिल मिचेल पुल शॉट मारने के चक्कर में 22 गेंदों पर 35 रनों की एक बहुमूल्य पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 2 शानदार चौके और 2 गगनचुंबी छक्के शामिल हैं। मिचेल के आउट होने के समय न्यूजीलैंड एक बेहद मजबूत स्थिति में पहुंच चुका था और उनके इस प्रस्थान ने मार्क चैपमैन को अंतिम ओवरों में और भी अधिक खुलकर खेलने का लाइसेंस दे दिया था, जिससे भारतीय गेंदबाजों के लिए आने वाला समय और भी चुनौतीपूर्ण होने वाला था। पारी के सबसे अंतिम डेथ ओवरों में मार्क चैपमैन ने अपना असली रौद्र रूप दिखाया और उन्होंने भारतीय आक्रमण की धज्जियां उड़ाते हुए 18वें ओवर में गेंदबाजी करने आए अर्शदीप सिंह के खिलाफ अपनी पावर हिटिंग का अद्भुत नमूना पेश किया, जहां उन्होंने इस एक ही ओवर में 2 छक्के और 2 चौके जड़कर कुल 20 रन बटोरे, जिससे न्यूजीलैंड की टीम का स्कोर देखते ही देखते 200 रनों के मनोवैज्ञानिक आंकड़े के पार पहुंच गया। मार्क चैपमैन आज एक ऐतिहासिक अंत की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन वह पारी के अंतिम ओवर में एक फुर्तीला रन चुराने के चक्कर में बदकिस्मत रहे, जिससे मार्क चैपमैन दूसरा रन पूरा करने के प्रयास में हार्दिक पांड्या के सटीक थ्रो पर रन आउट होने के कारण 34 गेंदों पर 58 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस तूफानी पारी में 5 शानदार चौके और 3 गगनचुंबी छक्के शामिल हैं, जबकि दूसरे छोर पर विस्फोटक बल्लेबाज जेम्स नीशम 21 रन पर नाबाद थे और उनके साथ कप्तान माइकल ब्रेसवेल भी 12 रन पर नाबाद पवेलियन लौटे, जिससे न्यूजीलैंड ने भारत के सामने 211 रनों का एक विशाल और हिमालय जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया। नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में जब भारतीय टीम 211 रनों के उस विशाल और हिमालय जैसे लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी, तो पूरे स्टेडियम में एक अलग ही जोश और ऊर्जा महसूस की जा रही थी, जहां अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की सलामी जोड़ी ने पहले ही ओवर से न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर किसी प्रलयकारी सुनामी की तरह प्रहार करना शुरू कर दिया। अभिषेक शर्मा आज एक बिल्कुल अलग और अविश्वसनीय मूड में नजर आ रहे थे और उन्होंने खेल के तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए 6 फीट 8 इंच लंबे तेज गेंदबाज काइल जेमिसन की लंबाई और गति का निडरता के साथ सामना करते हुए 3 लगातार गेंदों पर 3 गगनचुंबी छक्के जड़कर नागपुर के दर्शकों को अपनी सीटों से खड़े होने और झूमने पर मजबूर कर दिया, जिससे भारतीय टीम ने पावर प्ले के शुरुआती 6 ओवरों में ही बिना किसी नुकसान के 75 रनों का विशाल स्कोर बोर्ड पर टांग दिया।
नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम की सपाट पिच पर जब अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी, तो कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर ने रनों की इस सुनामी को रोकने के लिए अपने सबसे अनुभवी लेग स्पिनर ईश सौढ़ी को आक्रमण पर लगाया। लेकिन अभिषेक शर्मा आज किसी भी गेंदबाज को बख्शने के मूड में नहीं थे और उन्होंने न्यूजीलैंड के स्पिन आक्रमण पर भी जरा भी रहम नहीं दिखाया। खेल के 9वें ओवर में जब ईश सौढ़ी पहली बार गेंदबाजी करने के मोर्चे पर आए, तो अभिषेक शर्मा ने उनकी पहली ही फ्लाइटेड डिलीवरी को अपनी तकनीकी श्रेष्ठता और टाइमिंग के बेजोड़ संगम के साथ लॉन्ग ऑफ की दिशा में एक शानदार और कड़क स्ट्रेट ड्राइव लगाकर सीमा रेखा के पार पहुंचाया और इसी के साथ मात्र 24